प्लेटूज देखो दो टाइप के, दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला एक जो सेंट्रल इंडिया में है और एक जो साउथ इंडिया में है। जो सेंट्रल इंडिया में है वो ठीक है। साउथ इंडिया में क्या क्या आता है? साउथ इंडिया में पहला आता है आपका दक्कन का पठार यानी दक्कन प्लेटू। कर्नाटका पठार। ठीक है। सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से प्लेटूज आते हैं? पहला बुंदेलखंड मालवा, बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और नेक्स्ट है हमारा एक शिलोंग का पठार।
आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग लिखो, देखो सुनो, पर्वतों के बारे में जो हम पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने सिर्फ ये हिमालय के बारे में पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे भी पहाड़ है गाइस जो यहाँ पे हैं और जो साउथ इंडिया में है लोकेटेड, ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ना है। तो आप लिखो आप लोग, दक्षिण भारत के पर्वत या देखो सुनो, पर्वत में, माउंटेन्स में, प्लेटूज में और प्लेन्स में ये डिफरेंस होता है। जो ज्यादा हाई के हैं वो क्या है हमारे, वो माउंटेन्स है, मतलब पर्वत है। और जो कम हाइट के हैं वो क्या है, वो प्लेटू हैं। और जो प्लेन है बिल्कुल, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मैदान, यानी कि प्लेन्स। जो हमने स्टार्टिंग में आपको 3 हिस्सों में लिखवाया था ना, भारत को डिवाइड किया था हमने, ठीक है। तो पहाड़, पठार और मैदानी भाग, तो इनके बारे में कर लिया था। थोड़ा बहुत पहाड़ का हिस्सा जो दक्षिण भारत का बचा वो करना हमें। तो हेडिंग लिख लो आप लोग, दक्षिण भारत के पहाड़ कर सकते हो आप लोग, या एक काम कर लो, सीधे दक्षिण भारत का भी करेंगे, पहले अरावली हिल्स लिख लो थोड़ा सा। अरावली के बारे में हमने किया नहीं है ना शायद अभी, अरावली की पहाड़ियां या अरावली हिल्स। कहाँ पे लोकेटेड है ये, देखो ध्यान से सुनना आप लोग, अरावली की पहाड़ियां दोस्तों यहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ मतलब कि शुरू होती हैं यह राजस्थान से, और राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती हैं, ठीक है। अहमदाबाद में भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अरावली हिल्स का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार लिख लो आप लोग। इनका विस्तार की अगर हम बात करें, मतलब इनके एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, तो इनका जो विस्तार है बेसिकली ये है आपका राजस्थान से लेकर के, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में, ठीक है। सबसे ज्यादा ये राजस्थान में ही है, लगभग 70 से 80% कहाँ पे है ये, राजस्थान में, ठीक है। थोड़ा बहुत गुजरात में भी इसका हिस्सा आता है एक्चुअली, ठीक है। ये जो अरावली रेंज जो यहाँ से शुरू होती है ना और कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। आपको पता है राष्ट्रपति भवन जिस पहाड़ी पे लोकेटेड है, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, दिल्ली में है। और ये जिस पहाड़ पे लोकेटेड है वो भी किसका पार्ट है, अरावली का ही पार्ट है, ठीक है ना। मतलब कि अच्छा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रायसीना हिल्स, है ना। राष्ट्रपति भवन जिस जहाँ पे बना हुआ है, जिस पहाड़ पे बना हुआ है, उसका उसका नाम क्या है, रायसीना हिल्स। और वो किसका पार्ट है, वो अरावली का। अच्छा, पहाड़ और पहाड़ियों में क्या डिफरेंस है, ध्यान सुना। पहाड़ आपने ये पढ़ा, जो हाइट जिसकी ज्यादा वो पहाड़ है, और कम वाला क्या होता है, हमारा प्लेटू होता है। इनके बीच में ही ना पहाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। मतलब इनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, कंपैरेटिवली। अच्छा, ये इतनी बड़ी रेंज है, यहां से शुरू होती है वहां खत्म होती है। इसमें सबसे हाईएस्ट चोटी किसकी है, तो गुरु शिखर की, ठीक है। लिखो आप लोग, इसकी लेंथ, इसकी लंबाई जो है, ये राजस्थान से जो दिल्ली आ रहा है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कौन सा झंडे वाला मंदिर, नहीं, वो जो देखते हो ना आप ऊपर वाला, वो उसका पार्ट नहीं। इसकी लंबाई लिख लेना आप लोग,
इसकी लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। ये माउंट आबू के पास है। गुरु शिखर जो है वो कहाँ पे है? माउंट आबू के पास। अच्छा, ये जो अरावली है ना guys, ये दुनिया जैसे हिमालय के मैंने बताया था, हिमालय की ऊंचाई रोज बढ़ती है थोड़ी थोड़ी, ऐसे ही अरावली की हाइट रोज घटती है। ये दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है, ठीक है, और ये अपने डिक्लाइन फेज पे चल रही है। हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए, नेक्स्ट लिखो आप लोग गाइस, विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज यहाँ पे है, ये बीच में जो चल रहा है ना, ये भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करता है एक्चुअली। लोकेटेड इन द फॉल्ट रिवर, फॉल्ट वैली ऑफ, देखो भ्रंश का मतलब क्या होता है?
एक्चुअली ना भ्रंश का मतलब होता है वो नदियां जो पहाड़ों को काटती हैं। तो ये जो विंध्याचल रेंज है ना, इसको नर्मदा रिवर जो है वो काटते हुए आ रही होती है, और ये नर्मदा के बेसिकली नॉर्थ में लोकेटेड भी है। ठीक है, तो FAULT लिखा, फॉल्ट वैली का मतलब था भ्रंश घाटी, रिफ्ट। इसका एक्सपेंशन की बात करते हैं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सोन सोन नहीं। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी होती है? तो इसका सद्भावना शिखर। ये जो विंध्याचल है ना, इसको 3 रेंजेस में बांटा हुआ। मान के चलो ये विंध्याचल की रेंज जो जा रही है ना, इसको 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले वाले को हम लोग कहते हैं कैमूर, दूसरे वाले को कहते हैं भांडेर, और तीसरे वाले को कहते हैं विंध्य, भंडारे या भांडेर कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं विंध्याचल। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है कैमूर, दूसरा है आपका भांडेर है या भंडार है, जो भी कह लो आप लोग, थर्ड आपका विंध्य है। ये जो अरेंजमेंट किया ना, ये नॉर्थ से साउथ है, यानी सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले आपका कैमूर है जो कि यहां पे है। सेकंड नंबर पे आपका भंडेर है या भांडेर है। तीसरे नंबर पे आपका विंध्य है। एम छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और MP के कुछ इलाके में पड़ता है। कैमूर रेंज का नाम है। ये ईस्ट से वेस्ट अरेंजमेंट है। ये जो मैंने लिखा है कैसे 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 लिखा है? पूर्व से पश्चिम, यानी ईस्ट से वेस्ट लिखा हुआ है। आगे बढ़े। नेक्स्ट लुक आप लोग, इसी के नीचे गाइस चलता है सतपुरा।
सतपुड़ा रेंज, इसी के पैरेलल में एक और पहाड़ी चलती है, इसका नाम क्या है? सतपुड़ा रेंज, है ना? लिख लिया सबने? नेक्स्ट, ये जो सतपुड़ा रेंज है ये दक्कन के पठार का भाग है। ये भी भ्रंश में बहता है। नेक्स्ट इज, अब मान के चलो 1 मिनट के लिए कि भारत है, भारत में ये जो हमारा सतपुड़ा रेंज है, मान के चलो ये यहां से लेके फैला हुआ है, ऐसे ऐसे फैला हुआ है। तो सतपुड़ा रेंज को भी कई हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका है यहाँ पे एक पहाड़, दूसरा, फिर दूसरा हिस्सा, बाकी तीसरा हिस्सा। ठीक है ना? तो पहले मैकॉल की पहाड़ियां या मैकॉले की पहाड़ी से कहते हैं हम लोग। दूसरे नंबर पे है महादेव पर्वत या महादेव की पहाड़ियां कहते हैं इसको। और तीसरे नंबर पे है राजपीपला, राजपीपला। ठीक है, अमरकंटक जो है गाइस वो इसी मैकॉले में स्थित है। अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और पंचमढ़ी जो है वो महादेव की पहाड़ियों की एक हिल स्टेशन है। ठीक है ना, धूपगढ़ जो कहते हैं, धूपगढ़, नॉट पंचमढ़ी, धूपगढ़। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, एक्सपेंशन बोलो तो विस्तार की अगर हम बात करें, ठीक है, 3 हिस्सों में बैठा हुआ। पहला है मैकॉले, ये कहाँ पे है? ये पूर्व में है, ईस्ट में है ये। दूसरे पे आपका क्या? महादेव की पहाड़ियां। एक्चुअली महादेव जी की पहाड़ियां हैं।
और तीसरा है आपका राजपीपला। ठीक है, 3 हिस्सों में बांटो। इनकी डायरेक्शन मैंने कैसे लिखवाई आपको, ये पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ लिखवाया है। ईस्ट में मैकॉल है, बीच में ये, वेस्ट में कौन है, राजपीपला है। आगे बढ़े। अब इसका नाम है सबसे हाईएस्ट पीक लिखना है कि इतनी बड़ी रेंज में सबसे हाईएस्ट कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है ऐसे। तो लिखो आप लोग। ये जो मैकॉले है ना, कि इसी में पंचमढ़ी भी है, इसी में आपका अमरकंटक भी है, ठीक है, इसी का ही पार्ट है ये। नेक्स्ट लिखो आप लोग। लिखो धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यानी हाईएस्ट पीक है। कितनी हाइट है इसकी, 1350 मीटर। अच्छा, ये जो सतपुड़ा है ना गाइस, ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। क्या क्या कौन सा माउंटेन है ये, ब्लॉक। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, मान के चलो ये जमीन है, और जमीन का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसके इधर वाला हिस्सा और इधर वाला, वो नीचे धस जाते हैं। तो बीच वाला हिस्सा क्या रहेगा, ऊपर उठाया जाएगा, है ना, उसी कारण से इसका निर्माण हुआ है। तो सतपुड़ा क्या है आपका बेसिकली, ब्लॉक माउंटेन, या यूं कह लो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जैसे हिमालय किस चीज का उदाहरण है, हिमालय उदाहरण है फोल्डेड माउंटेन का, ठीक है ना। आप कॉपी खोलना, आपको उसमें मिलेगा, मैंने बताया था आपको। हिमालय जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है, जबकि ये जो है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, लिख लिया ये। वेस्टर्न या पश्चिमी घाट।
ये जो आप येलो वाला एरिया देख रहे हो ना, ये वाला, ये येलो वाला एरिया, ये हमारा वेस्टर्न है और ये हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की। यानी वेस्टर्न घाट्स की। इसे सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज सहाद्री या सह्याद्री। ये किस तरह से फैला हुआ है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक। देखो ये इन्होंने लिखा हुआ ना सहाद्री, ठीक है, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे एक्सपेंड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पे नदी बहती है, एक्चुअली ताप्ती नदी वहां तक है, वहां से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसके एक्सपेंशन का लिख लो आप लोग, यानी विस्तार। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। कुमारी तक, ठीक है। हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है ये। मतलब हिमालय की रेंज जितनी लंबी थी ना, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो इसी की है। इस ये जो आप सहाद्री पर्वतमाला देख रहे हो, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कलसुबाई। सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज आफ्टर हिमालय लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। फर्स्ट पे कौन है? आगे इसकी सबसे ऊंची चोटी। देखो ये जहां पे मिलते हैं ना ये लोग, मतलब ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये जहां पे मिल रहे हैं उस जगह को हम लोग नीलगिरी हिल्स कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। हो गया।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट लिखो आप लोग, नीलगिरी पर्वत। ये जो छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, कहाँ कहाँ फैला हुआ? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। ये जो नीलगिरी हिल्स है इसकी सबसे ऊंची चोटी, वो है डोडा बेटा। 2637 मीटर। दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अभी पहली आएगी, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? समझ गए आप लोग? हाईएस्ट पीक की बात कर रहे हैं यहाँ पे नीलगिरी की, तो वो है डोडा बेटा। और इट इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया, ठीक है? ये जो नीलगिरी हिल्स है ना, यहाँ पे एक ना हिल स्टेशन भी है, इसका नाम है ऊटी, है ना? तो ऊटी हिल स्टेशन इसमें आता है, तमिलनाडु के अंदर है ये। हाँ, क्योंकि पहाड़ वाला इलाका है ना वो, पहाड़ों के ऊपर आप जितना जाओगे ना टेम्परेचर उतना डाउन होगा, ऐसा होता है ना? जैसे एक बात बताओ मुझे आप लोग, हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं अभी, है ना? हम यहाँ पे खड़े हैं, सूरज यहाँ पे है, सूरज का लाइट यहाँ पे आ रही है। अब मान के चलो अगर हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन पहाड़ों पे आप कहीं भी चले जाओ, आप में से कई लोग गए भी होंगे शायद, है ना? टेम्परेचर क्या हो जाता है? ठंड हो जाती है या टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है ना? और अगर मान के चलो मैं जमीन खोदना शुरू कर दूं तो टेम्परेचर घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? सूर्य से तो दूर जाने तो घटना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर खोदना शुरू करो तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर एक पर्टिकुलर किलोमीटर तक टेम्परेचर बढ़ेगा। उल्टा हिसाब होता है ये। लेकिन ये सूर्य के बाद जो हम जा रहे हैं, इसका बाद टेम्परेचर क्यों क्यों डाउन हो रहा है? इसके ऊपर जो लेयर्स है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, है ना? लिथोस्फेयर और भी बहुत सारे हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसी कारण से ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, ऐसा नहीं कि सूर्य के आप बिल्कुल, मतलब ये तो पहाड़ तो कितने ही होंगे ज्यादा ज्यादा, जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वो माउंट एवरेस्ट है, उससे ऊंचा तो है कोई है नहीं, 8,848 मीटर। लेकिन सूर्य तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो ये जितनी लेयर्स है ना पृथ्वी के ऊपर लेयर्स होती है बहुत सारी, है ना? 15 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा? क्षोभ मंडल होता है ना, लिथोस्फेयर बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका एक आपका बाह्य मंडल, फिर आपका एक मध्य मंडल, फिर आपका एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल हो जाता है। तो अलग अलग लेयर ये क्रॉस करने के बाद जब मान लो कोई ऐसा पहाड़ हो जो कि इतना लंबा हो, 800 किलोमीटर लंबा हो, क्योंकि ये कहां तक जाता है? लगभग 800 किलोमीटर तक जाता है। तो उसके बाद से सूर्य का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। पृथ्वी के खोदने पे हमारा टेम्परेचर डाउन होना चाहिए, लेकिन बढ़ता क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? हमारा मैग्मा है, पिघला हुआ है ना? तो जितना आप उसके पास जाओगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वो बढ़ता चला जाएगा।
यहाँ पे गए 3 इलायची की पहाड़ियां यहीं पे पाई जाती हैं एक्चुअली। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत की इसको इलायची की पहाड़ियों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डमन हिल्स कहते हैं। मतलब ये जो साउथ इंडिया ना, यहाँ पर मसाले वगैरह ज्यादा होते हैं, स्पाइसेस ज्यादा होते हैं, उसके कारण से ये सब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है अनाईमुड़ी। डोडा बेटा की हाइट कितनी लिखवाई थी मैंने? 2600, और इसकी है 2695। डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत की कौन सी है? सेकंड। और ये कितने पे है हमारा? फर्स्ट पे, अनाईमुड़ी। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो आप लोग गाइस, पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट, ये वाला। भारत का जो आगे वाला हिस्सा है ये क्या है? पूर्वी घाट है। इसमें कुछ कुछ पहाड़ हैं, लेकिन ये टूटे पड़े हैं। ये देखो, ये एक लाइन से नहीं है। क्यों लाइन से नहीं है? क्योंकि इनके बीच से क्या बह रही है? नदियां बह रही हैं, और उन नदियों ने इनको काट दिया है। जैसे कि कौन कौन सी नदियां बह रही हैं? कावेरी नदी बह रही है जिसको काट रही है, कृष्णा नदी बह रही है, गोदावरी नदी बह रही है, और महानदी। तो इनके सीक्वेंस में होने का कारण क्या है? ना होने का कारण क्या है? नदियां इनको काट दे रही हैं, तोड़ दे रही है ना। अब अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। मेन मेन चीजें आपको लिखनी है इसमें। ये जो पूर्वी घाट है ना, ये 2 तरह के इसमें माउंटेन पाए जाते हैं guys।
क्या? वलित 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 लिखा है, व में छोटी की मात्रा है। वलित का मतलब क्या होता है? जो फोल्ड हो जाता है। मैंने आपको बताया था हिमालय में, ठीक है, जैसे कॉपी, जैसे मान लो 2 कॉपियां ले ली मैंने, प्लेन सरफेस पे रख लिया कॉपी को, डेस्क के ऊपर, जैसे स्कूल का डेस्क होता है, और आपस में से भेड़ दिया, तो पेजेस क्या होंगे? एक दूसरे पे चढ़ जाएंगे या मुड़ जाएंगे? तो जो फोल्ड हो जाएंगे पेजेस, उन्हीं को क्या कहते हैं? वलित कहते हैं। वलित का मतलब मुड़ जाना, एक तरह से इस कर्व शेप में हो जाना। जैसे मान के चलो ये एक प्लेट टेक्टोनिक्स है। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या समझते हो आप लोग? जमीन के 2 टुकड़े, है ना? जैसे ऐसे कहते हैं ना, भारत का जो ये हिस्सा है कहीं से टूट के आगे लड़ा होगा इसमें, है ना? तो जमीन के 2 टुकड़े आपस में लड़े होंगे, उससे जो फोल्ड होकर के जो बना वो। और अवशिष्ट का मतलब होता है जो मिट्टी विट्टी उड़ के आई, उससे जो पहाड़ों का निर्माण हुआ हो करोड़ों सालों में, उसकी वजह से। इसकी सबसे ऊंची चोटी लिख लो आप लोग। ईस्टर्न घाट की बात कर रहा हूं मैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा चोटी है, ये वाली। फिर जिंदगढ़ा इसमें लिखा नहीं है। ये आंध्र प्रदेश में है गाइस, ये ठीक है ना? 1690 मीटर की है ये। और दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर। हेलो।